हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम साइंस। सो बच्चों, अनदर ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मराइन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग फिशेस बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ विटेकर। मराइन ऑर्गेनिज्म जो कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से फिशेस जो हैं वो मर जाती हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्लियर कट ये चीज़ें दी हुई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड। जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं वो किस तरीके के प्लेस पर पाए जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में ये पाए जा सकते हैं, बिल्कुल। ऑन डिकेइंग वुड पर भी ये पाए जाते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में भी पाए जाते हैं, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स में भी ये पाए जाते हैं। सारे प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये एकदम सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है ये सारी की सारी एनसीईआरटी में एक एक लाइन जो है वो दी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। राइजोम्स इज एब्सेंट इन इक्विसिटम। इक्विसिटम जो है उसमें राइजोम एब्सेंट होते हैं? नहीं जी, ठीक है। आर्किगोनियल ब्रांच इज एब्सेंट इन स्फेग्नम। आर्किगोनियल ब्रांच जो है वो एब्सेंट होती है स्फेग्नम में, तो ये भी नहीं होता है। राइजोइड्स आर एब्सेंट इन फ्यूनेरिया। राइजोइड्स फ्यूनेरिया में एब्सेंट होते हैं? नहीं भैया। स्लेजिलेना एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। जो स्लेजिलेना और साल्विनिया हैं वो 2 डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल प्रोड्यूस करते हैं। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर वो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4। बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब इनकरेक्ट दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू। जो पैरट, प्लेटिपस और कंगारू है उसमें क्या चीज़ जो है वो कॉमन होती है? ये जो तीनों के तीनों आप देखोगे ये कैसे हैं? होम्योथर्मी ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर इनको एनिमल्स हम कंसीडर करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन फर्स्ट ही है इस वीडियो में, मैच दी कॉलम वाला। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करके अपना करेक्ट आंसर यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। सीलोमेट की अगर बात करें तो मॉलस्क जो होते हैं ये सीलोमेट। तो ए का क्या आ गया हमारा? 3। ए का 3 ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया हुआ है, बाकी तो यहाँ से एलिमिनेट ही हो गए। ए सीलोमेट की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गया, सीडो सीलोमेट जो है एस्केल्मेंट्स हो गए। तो बी का हमारा 2, सी का हमारा 1। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, which part or zone of root is not correctly match with its function। यहाँ पर रूट के डिफरेंट पार्ट्स और जोन दी हुई हैं, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं करता है अपने फंक्शन के साथ में। रूट कैप की अगर बात करें तो ये प्रोटेक्शन ऑफ रूट एपेक्स करता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है वो इंक्रीज इन रूट लेंथ करती है, ये भी ठीक है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गिव राइज टू रूट हेयर्स। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है ये रूट हेयर्स को नहीं देती, बनाती। तो ये क्या हो गया? नॉट करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइमोस फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन। जो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें फ्लावर्स जो हैं वो किस मैनर में अरेंज्ड होते हैं? तो ये अरेंज्ड होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इन रेसिमोज फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन। जो रेसिमोज होता है उसमें फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज होते हैं? तो उसमें एक्रोपेटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मेच्योर टिश्यू इज नोन एज। जो मेरिस्टेम है वो मेच्योर टिश्यू के बीच में जो पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम आर। वेस्कुलर बंडल्स जो डाइकोट स्टेम में होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? कॉन्जॉइंट, ओपन, एग्जैक्ट, एंडार्च, किस तरीके के होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। तो जो
वेस्कुलर बंडल होते हैं, डाइकॉट स्टेम में बात पूछी है यहाँ पर, तो ये कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं और एंडार्च कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो कॉन्जॉइंट, ओपन एंड एंडार्च कंडीशन में ये देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डाइकॉट रूट इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर आउटर टू इनर। जो डाइकॉट रूट है उसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं हमें, इनको हमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है बाहर से अंदर की तरफ, आउटर टू इनर सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे आउटर में, देखो एंडोडर्मिस तो होता ही है। ठीक है, यहाँ पर भी एंडोडर्मिस दिया हुआ है, यहाँ पर भी एंडोडर्मिस दिया हुआ है। 2 और 4 तो एलिमिनेट हो गए। एंडोडर्मिस के बाद आ जाएगा हमारा क्या, पेरीसाइकिल। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजाइलम आएगा, तो यहाँ से ये तो एलिमिनेट हो गया, एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइकिल, देन प्रोटोजाइलम, देन मेटाजाइलम एंड पिथ। ये सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है आउटर टू इनर। सीक्वेंस ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में पूछा है, आउटर टू इनर या इनर टू आउटर। तो यहाँ पर आउटर टू इनर पूछा था, तो एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड पिथ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव इंजाइम्स आर सिक्रीटेड बाय। ये किसके थ्रू, किस ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होते हैं, तो ये सब के सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होते हैं, ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉकरोच से है, मालफीजियल टिब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ। जो मालफीजियल टिब्यूल्स होते हैं कॉकरोच में, वो किस जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं मिडगट एंड हाइंडगट जंक्शन पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मिडगट, फोरगट, नो, मिडगट क्रॉप नहीं, मिडगट एंड हाइंडगट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन कॉकरोच से है। क्वेश्चन क्या है, इन कॉकरोच ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय। कॉकरोच में ब्रेन जो है वो रिप्रेजेंटेड होता है किसके थ्रू, सुप्रा। सुप्रा ध्यान रखना है, क्योंकि सुप्रा सब इस तरीके से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो सुप्रा ईजोफेगियल गैंग्लियन जो है उसके थ्रू ब्रेन रिप्रेजेंटेड होता है इन कॉकरोच, सुप्रा ईजोफेगियल गैंग्लियन। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सेकंड में सब दिया हुआ है, थर्ड में सर्कम दिया हुआ है, सुप्रा फेरेंजियल दिया हुआ है फोर्थ में। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉग से, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इन फ्रॉग रिसीव साउंड सिग्नल। फ्रॉग में साउंड सिग्नल्स रिसीव करने का काम किसका होता है, टिम्पेनम का होता है। स्किन, वेव्ड फीट, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, इन सब का नहीं होता, टिम्पेनम का ये काम होता है साउंड सिग्नल्स जो हैं उनको रिसीव करने का। सो आज इसी के साथ में हमारे आज के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हुए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके थ्रू आपने मल्टीपल टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज करे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।